श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 आइए, सभी धर्म प्रेमी से आग्रह है दोस्तों, अपराह्न काल का सत्संग आप लोगों को भी सामने है, सेवा में रखी जा रही हूँ। यह आज दूसरा सोमवारी है सावन महीना का। बोलबम कंवरिया लेके भक्तों का टोली आज भगवामय संसार बना हुआ है, लेकिन संत मत का भगवामय बड़ा भाग से बिरले कोई बनते हैं। आइए अनुस्तुति के साथ गुरु महाराज की कुछ चर्चा को सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की बड़ी बलिया हरी, बड़ी बली हारी, बड़ी बली हारी। सब संतन की बड़ी बली हारी, उन की स्तुति कही विधि कीजे। मोरी मति अति नीचय नाड़ी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव बंधन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलियारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य गारी। धन्य है सब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलियारी। गोस्वामी तेरी तुलसीदास जी, तुलसी साब अति उपकारी। दादू सुंदरे सोर स्वपचर भी, जग जीवन पल टूबयारी। सब संतन की बड़ी बलियारी। सतगुरु देवी आरोजे भई हैं, होंगे सब चर नन सिरदारी। बजता है में धन्य धन्य कही, गाई संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए,
लीन कर जो ओरी पल पल छो हन छोड़ी सुनिए गौरो मोरी योग युगान चाऊ खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी पाया हूँ पुनिया जाऊँ नहीं रहूँ न ते दूरी पल पल मन मायार में कबू भी लगन होता भक्ति भेद बिसरा रही दुख सही सही रोता गुरु दयाल दया करी दिए वेद बताई माया भागी जीव के दिए भाग जगाई पर निज बल कछु नाही है यही बने कमाई सो बल तबही पावऊं गुरु होवत दृष्टि टिकै श्रुति धुनर में आशा करूं गुरु दाया भजन में मन सोर में जसरम सोमा या जोत जगी धोनी सोनी पड़ी श्रुति चढ़े का सारे धुन में लीन होई लहेनी जगर वासा निज पान की जत कल्पना सब जाय मिटाई मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई आस त्रास जग के सभी सब भैरव ने हो सकल भूले ये के रही गुरु तुम पद स्नेह हो काम क्रोध मद लोभ की नहीं विगसता वह सब प्यारा परी बारयरो संपत्ति नहीं भावई गुरु ऐसी करिए दया अति होई सहाय चरण शरण होई कहत हूँ लीजिए अपना तुम्हारे जोत रूपयरू तुम्हारे धुन रूपा पर खतर होने से
सदगुरु महाराज की जय। आइए रामचरितमानस से पाठ सुने। बाल उत्तरकांड। कहते हैं, कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। सतयुग में सभी योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से पार तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलियुग में तो केवल श्री हरि की गुणगान गाथाओं को गान करने से ही मनुष्य भव सागर की था पा जाते हैं। कलिजुग जोगन यज्ञ ज्ञान, एक धार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। कलियुग में न तो योग और जग है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नहीं, नाम प्रताप प्रगट कलि माई। कलि कर एक पुनित परतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भावतर विनय प्रयास। श्री सदगुरु महाराज की जय। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। प्रगट चारि पद धर्म के, कल में एक प्रधान। जैन केन विधि दिने दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस प्रकार से भी दिए किसी प्रकार से दिए जाने पर दान कल्याण हो करता है। नित्य जुग धर्म होई सबके रे, हृदय माँ राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, अकृत प्रभाव प्रश्न मन जाना।
श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म होते रहते हैं। शुद्ध सतयुग, समता, विज्ञान और मन का प्रश्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुतर कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरुच स्वल्प सत्व कहु तामा, कछु तामस द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सतयुग अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्म में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर धर्म है। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चौरा। बुद्ध युग धर्म जानी मन माई, तरी धर्म रति धर्म कराई। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलियुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्मों को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। कालक धर्म नहीं व्यापी ताई, रघुपति चरण प्रीति अति जाई। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापी माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते हैं। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुना, बिनु हरि भजन न जाई। भजिए राम तज काम सब, अस विचारी मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ते कलिकाल बरस बहुबी, बसे हुआ बद बिहंगे। परे दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयो विदेश। श्री सदगुरु महाराज की जय। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। आइए कुछ संतों का प्रवचन को सुने और मन में धारण करें। या अलौकिक जागरण से कहते हैं, सर्वे साधन संयुक्तम ऋषिवरम ज्ञान्तुम त्रिकालम हरिम चितम पंकजम ईसा पाद भ्रमरम विद्याधरम गुरुवरम। वंदे त्वाम चरणारविंदम सततम नित्यम सुश्रद्धायुक्तम। वंदे व्यास सुसेव्य पाद युगल में ही गुरुवम सर्वदाम। श्री सदगुरु महाराज की जय। अपने को कैसे चढ़ावें। बंदो गुरुपद कं कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुं
जासु बचन रवि कर निकर। धर्मा अनुरागिनी प्यारी जनता, मैंने तो आज तक अपने को कुछ ऐसा नहीं जाना है। अपनी परख में, अपनी जांच से अपने अपने को वैसा नहीं पाया। जैसा कि आपने अभिनंदन पत्र देकर मुझे सम्मानित किया है, मैं उसके सर्वदा अयोग हूँ। कल भी आप लोगों ने अभिनंदन पत्र दिया था, उसे आशीर्वाद समझकर ग्रहण करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं सत्संग के निमित्त आया हूँ। सत्संग में संतों के वचनों का अवलंबन होता है, लेता है। गुरु महाराज की यही आज्ञा है। सन 1909 ईस्वी से लेकर आज तक 1954 ईस्वी तक संत वचन के आधार पर सत्संग हुआ है, होता चला आ रहा है। संतों के वचन में ईश्वर को मानने का बड़ा आग्रह है। ईश्वर नहीं तो संत वचन छूछ है। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, संत उससे सहमत नहीं। बहुत लोगों का कहना है कि ईश्वर को बुद्धि के विचार से समझा दो। जो बुद्धि विचार से परे है, उसे बुद्धि के विचार से कैसे समझाया जाए। संत लोग कहते हैं ईश्वर कैसा होता है यह जानो। ईश्वर ससीम वस्तु, व्यक्त वस्तु नहीं है। ईश्वर स्वरूप के लिए व्यापक व्यापय अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, तथा राम स्वरूप तुम्हार वचन गोचर बुद्धि पर, अभिगत कथय पार नेति नेति नित निगम कहा। गोस्वामी जी ने कहा है वह स्वरूपतः अपार अर्थात असीम है। इस पर सोचो कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। अपार यानी जिसकी सीमा नहीं हो सकती, जो किसी परिधि से घेरा नहीं जाए। ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। यदि कहो सब ससीम